श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मण जी महाराज भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी से लोक हितार्थ कुछ प्रश्न पूछते हैं और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं, मानस में वह राम गीता। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी माया के बारे में बताते हैं कि मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। इंद्रियों के विषयों को माया और जहां तक मन जाता है उस सब को माया बताया। उसके भी एक अविद्या और दूसरी अविद्या, यानी माया की एक विद्या और एक अविद्या, इन दोनों भेदों के बारे में बताया। तो पहले भेद के बारे में कहा कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। कि एक अविद्या जो है पहली, वह दुष्ट और दोष युक्त है, अत्यंत दुख स्वरूप है, और इसी अविद्या के वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। और दूसरी कि एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। और एक जो विद्या है जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह विद्या प्रभु से ही प्रेरित होती है। फिर ज्ञान के बारे में बताते हैं कि जहां या जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं होता और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। फिर परम वैराग्यवान के बारे में बताए। इस तरह भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव, तो उसे जीव कहना चाहिए। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला, यानी कर्म के अनुसार बंधन या कर्म के अनुसार मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है। कि बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव, तो वह ईश्वर है। फिर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है और ज्ञान मोक्ष का देने वाला है। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूं वह मेरी भक्ति है। जाते वेग द्रवो मय भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। और भक्तों को सुख देने वाली है। भक्ति के बारे में कहते हैं कि सो सुतंत्र अवलंबन याना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा उसकी अपेक्षा नहीं है। और ये भी कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलई जो संत होई अनुकूला। कि ज्ञान और विज्ञान तो भक्ति के अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम और सुख की मूल है। तभी तो कह रहे हैं कि वह तभी भक्ति तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, यानी संत प्रसन्न होते हैं। तब भगत के साधन को बखान कर कहे, विस्तार पूर्वक कहे कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, कि यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। और वो क्या है कि प्रथम ही वे प्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्मों में लगा रहे। तो यहां जो कहे कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भाई प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण महाराज से कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि मेरी यह भक्ति मिलती कब है? मिलई कब? जो संत होई अनुकूला, जब संत अनुकूल होते हैं, यानी संत प्रसन्न होते हैं। तो अनुपम सुख मूला कह रहे हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला की उपमा रहित है। अर्थात प्रभु की प्रीति और प्राप्ति या कैवल्य पद की प्राप्ति में कोई साधन इस योग्य नहीं जिससे भक्ति की उपमा दी जाए। और अनुपम सुख को उपजाने वाली यह भक्ति है। ताकर सुख सोई जाने परानंद संदोह, ब्रह्म सुख से इसका सुख अधिक है। तभी तो कहा है कि सोई सुख लवलेश, बारक जिन सपने हुलयो, तिनहि गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। अपरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति पूछी। अब प्रभु ने माया, ज्ञान और वैराग्य कहे, ज्ञान और वैराग्य के साधन भी कहे। अब भक्ति और भक्ति के साधन को कह रहे हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि भक्ति अनुपम है तो उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन होगी। तो उस पर कहते हैं कि मिलई जो संत होई अनुकूला, अर्थात इसका एक यही साधन है। इसलिए जैसा कि कहा कि अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। भाई संत सारी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े सरल होते हैं, क्योंकि वे सरल चित्त जगत हित होते हैं। संत का स्वभाव पर उपकार वचन मन काया, यह संतों का स्वभाव है। और प्रभु ने कहा कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भाई भक्ति मार्ग सुगम है, ज्ञान मार्ग अगम्य है। क्या पंथ है? सो भी बताया कि संतों की प्रसन्नता मात्र से यह प्राप्त हो जाती है। पंथ को भी बताया, जो कहा कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, भगति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ मोहि, वो सुगम पंथ है क्या? वो भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति मिलती है जब संत अनुकूल यानी प्रसन्न होते हैं।
तो भक्ति के निरूपण में प्रभु श्री राम जी इतने तदाकार हो गए कि लक्ष्मण सामने बैठे हैं, प्रभु ये भी भूल गए कि लक्ष्मण सामने ही बैठे हैं। भगति तात अनुपम सुख मूला। भाई साधारण वृक्ष को मूल और जल दोनों की आवश्यकता होती है, बिना इसके वृक्ष सूख जाता है। वैसे ही अनुपम सुख रूपी वृक्ष का मूल भक्ति है। भक्ति में सदा रसमयता भरी रहती है, क्योंकि यह स्वतंत्र है। इसलिए सुख रूपी वृक्ष हरा भरा रहता है, उसको किसी अन्य जल की आवश्यकता नहीं है। भक्ति से जो सुख मिलता है उसकी तुलना में मोक्ष सुख नहीं टिक सकता। तो भगति तात अनुपम सुख मूला। तात प्रश्न हुआ था कि कहु सो भगति करहु जेहि दाया, और प्रभु द्वारा उत्तर दिया जा रहा है कि जाते बेगी द्रवमय भाई। भाई यहां भी प्रश्न से उत्तर में विशेषता है, इसलिए प्यार के शब्द तात से संबोधन करते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा था कि सकल कहु समुझाई, और उत्तर क्या दिए प्रभु कि थोड़े ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। भाई प्रश्न विराग के विषय में हुआ और उत्तर मिला सुनहु तात सो परम विरागी। कि जहां प्रश्न से उत्तर में कुछ विशेष बात प्यार के कारण कहनी है, प्रभु वहां पर तात से संबोधन करते हैं। भगति अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। अब यहां तात तो संबोधन किया लक्ष्मण जी के लिए, और कहा क्या भगति अनुपम सुख मूला। भक्ति के 3 विभाग हैं, एक साधन, दूसरा भाव और तीसरा प्रेम। जो करने से हो और उसके कारण नित्य सिद्ध भाव का हृदय में आविर्भाव हो, उसे साधन भक्ति कहते हैं। द्रवीभूत चित्त वृत्ति में जब राम रंग चढ़ जाता है तब उसे भाव भक्ति कहते हैं। और जब श्री रामचरण में क्षण क्षण अविच्छिन्न आसक्ति बढ़ती चले, गुणों की कामना न रहे, ऐसे परमानंद शांतिमय अनुभव रूप निरोध को प्रेमा भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति कि भगत के साधन कहूं बखानी। भाव भक्ति कि सुनि मुनि बचन राम मुसुकाने, भाव भगति आनंद यघाने। और प्रेमा भक्ति अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखहि तरुओट लुकाई। जो भक्ति सदा बनी ही रहे, जिसमें कभी व्यवधान पड़े ही न, जिसमें अंतराय का होना संभव ही नहीं, वही अनुपम है। अनुपम भक्ति कि जो भक्ति सदा बनी ही रहे, जिसमें कभी व्यवधान ही ना पड़े, जिसमें अंतराय का होना संभव ही नहीं, वही अनुपम है। कर्म तो ऐसा हो नहीं सकता, कर्म तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही त्याग और ग्रहणात्मक है। कर्म का स्वरूप ही त्याग और ग्रहण का है, ग्रहणात्मक है। ज्ञान भी जीव में एक रस नहीं रह सकता कि जब सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। परंतु भक्ति ऐसी है जिसमें अंतराय संभव नहीं, और उसी को अविरल, अनपायनी, सिद्धा, अनन्या आदि अनेक नामों से कहते हैं। और उस पर माया का भी बल नहीं चलता, इसलिए वह अनूप है, वह सुख की मूल है। जिस तरह उल्लेख है
कि राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासूर सदाय बाधी। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकै कछु निज प्रभुताई। श्री राम। अस विचारि जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख सानी। अब भगति के बारे में कि वह कृपा साध्य है या कृपा साध्य नहीं, तो प्रभु कहते हैं कि मिलई जो संत होई अनुकूला। तो मिले का भाव यहां पर कि वह कृपा साध्य है कि नहीं। कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं है। अपने पुरुषार्थ से उसे कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वह यानी भक्ति भगवान के अनुग्रह से ही मिलती है। अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। और यहां कहते हैं कि जो संत होई अनुकूला, कि प्रभु प्रसाद से ही वह मिलती है। चाहे साक्षात प्रभु द्वारा मिले, चाहे उनके अपर रूप संतों द्वारा मिले, संतों द्वारा प्राप्त हो। विशुद्ध संत का समागम भी बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं। जब प्रभु की कृपा होगी तभी संत समागम भी मिलेगा। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करिजेहि। यानी जिसके अंग अंग में प्रतिवेदों ने लोकों की कल्पना की है, उस प्रभु का दर्शन दुर्लभ है। स्वयं भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरे जिस सुदुर्दर्श रूप का दर्शन किया है, उसके दर्शन के लिए देवता भी सदा लालायित रहते हैं। वेद से, तप से, दान से, यज्ञ से कोई मेरा दर्शन इस भांति नहीं पा सकता जिस भांति तुमने पाया है। केवल अनन्य भक्ति से ही भक्त, प्रभु कह रहे हैं कि केवल अनन्य भक्ति से ही भक्त मुझे इस प्रकार से जान सकता है, इस प्रकार से देख सकता है, जिस सुदर्श रूप का दर्शन तुमने किया। कि जिस सुदुर्दर्श रूप का दर्शन किया, केवल अनन्य भक्ति से ही भक्त मुझे इस प्रकार से जान सकता है, देख सकता है और मेरे में प्रवेश कर सकता है। सो विश्व रूप भगवान समुद्र है, सबकी इन तक गति नहीं। यह पुरुषार्थ मेघ रूपी संतों में ही है कि भगवान की ही मंगलमयी मधुर मनोहर मूर्ति भक्ति को लाकर मिला दे, और किसी में नहीं। आनंद कंद भगवान चंदन के वृक्ष हैं, आनंद कंद भगवान चंदन के वृक्ष हैं, और सर्प आदि विघ्न बाहुल्य से कोई चंदन वृक्ष तक जा नहीं सकता। पर वह सामर्थ्य संत रूपी मरुत में ही है कि उसकी आनंदमयी विभूति भक्ति को लाकर पुरुषार्थहीन प्राणी से मिला दे। इसीलिए कहते हैं कि मिलई जो संत होई अनुकूला। जैसे उल्लेख है कि राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। तो यह लक्ष्मण जी के 5वें प्रश्न का उत्तर।
अब पहले प्रश्न का उत्तर कहते हैं भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी। अब कहेंगे आगे, भाई पहले कहे कि मिले जो संत हो ही अनुकूला, फिर कहे कि भगति के साधन कहूं बखानी। कहने का भाव कि शीघ्रतर भक्ति प्राप्त होने का उपाय कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ सत्संग है, संतों का संग है। पर जो गाढ़तर उनके विधि और निषेध के झगड़ों में पड़े हुए हैं, उनके अर्थात जगत मात्र के हितार्थ और भी सुगम उपाय प्रभु बता रहे हैं। भाई पहले उपाय में किसी साधन की अपेक्षा नहीं, केवल संत कृपा से प्राप्य बताया, संत कृपा से ही प्राप्त होता है। यदि उनमें प्रश्न किया जाए कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, तो उसका उत्तर कि उसमें भी किसी साधन की अपेक्षा नहीं, मिले ही शब्द स्वयं ही इस बात का प्रमाण है, अर्थात वे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। कब? जब भगवत कृपा होती है। और यहां कहते हैं कि जो संत हो ही अनुकूला। भाई मिले, कब मिलेगी भक्ति? जो संत हो ही अनुकूला, अर्थात भक्ति संत कृपा साध्य है। इसमें यह अनुक्रम कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, और पुण्य पुंज बिनु मिले ही न सोई, और पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। तो राम कृपा के बिना संतों का मिलना असंभव है, और पुण्य पुंज के बिना श्री राम जी की कृपा नहीं होती। अब पुण्य पुंज क्या है? भाई पुण्य पुंज है क्या? जो कहते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिले न सोई, और पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। पुण्य पुंज बिनु मिले न संता। अब यहां यह बताना आवश्यक कि पुण्य पुंज है क्या। इसलिए जिस पुण्य के नींव पर यह बड़ा भवन बनाया जाता है, उससे ही साधन भक्ति का निरूपण शुरू होता है। जैसे मानस में रुचिर सप्त सोपान है, वैसे ही इस भक्ति प्रसाद के 7 सोपान हैं, और सातों भक्तिमय हैं। संत तो सदा सब पर सानुकूल ही रहते हैं, पर उनके स्वयं अनुकूल होकर उनकी सेवा में लगकर विनम्र भाव से मिला जाए तो भक्ति मिलती है, और तभी मिलेगी। पर प्रश्न अब यहां यह कि संत मिले तो मिले कैसे? तो उसका उत्तर है राम कृपा से। देवर्षि नारद ने भी भक्ति सूत्र में ये सूत्र दिए हैं, महत संगो दुर्लभो गम्यो मोघश्च लभ्यतेपि तत्कृपयैव। अर्थात मोह जो दूर करेगा, क्रोध को दूर करेगा, यानी सारे विकारों को विषयों से दूर करेगा, वह भक्ति। नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया है कि महापुरुष का संग मिलना दुर्लभ है। मिलने पर भी, भाई संत मिले, अब मिलने पर भी ये संत हैं ऐसा पहचानना कठिन है। भाई ये संत ही है, कहीं आडंबरी तो नहीं। और अगर पहचान हो जाए तब फिर वह व्यर्थ नहीं जाती। पर संत ढूंढने से नहीं मिलते, राम कृपा से, भगवान की कृपा होने पर अधिकारी पुरुष को स्वयं ही मिल जाते हैं। इस पर प्रश्न होता है कि भगवान की कृपा तो सब पर समान है, वे अनंत कृपा सागर हैं, प्रभु तो अनंत कृपा सागर हैं, तब उनकी कृपा का क्या अर्थ है? तो उसका उत्तर कि प्रभु की कृपा तो सब पर है, किंतु उसका लाभ अधिकारी पुरुष ही उठा पाते हैं।
इसको इस तरह समझें कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सब पत्थरों पर समान रूप से पड़ता है, सभी पत्थरों पर सूर्य का प्रकाश समान रूप से पड़ता है, किंतु अग्नि तो आग्नेय शीशे से ही उस प्रकाश से प्रकट होती है। इसी प्रकार अधिकारी को संत मिल जाते हैं। इसलिए भक्ति के साधनों में सबसे पहला कार्य कि प्रथम ही वे प्रचरण अति प्रीति, यह बतलाते हैं और कह रहे हैं प्रभु कि भक्ति की साधन कहूं बखानी। भाई पहले 4 प्रश्नों का विवरण, अब देखिए यहां श्री राम गीता में भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के पूछे हुए 6 प्रश्नों में पहले 4 प्रश्नों का विवरण 8 चौपाइयों में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और एक दोहे में किए। इस तरह के 8 चौपाइयों में क्रमशः उसका उपक्रम, अविद्या का लक्षण, माया का सामान्य लक्षण, माया की भेद, अविद्या का कार्य और प्रताप, विद्या का स्वरूप और कार्य, ज्ञान और वैराग्य को कहा और आधे दोहे में जीव का और आधे में ईश्वर का लक्षण कहा कि माया ईश ने आप कहूं जान कहिए सो जीव। आधे दोहे में जीव के बारे में कहा, जीव के लक्षण को, और फिर आधे दोहे में कि बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। आधे दोहे में ईश्वर के लक्षण को कहा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना संक्षेप किया और भक्ति के साधनों के प्रतिपादन में ही 5 चौपाइयां लगा दी। 5 चौपाइयां भक्ति के साधन में लगा दी। संपूर्ण भक्ति प्रश्न के निरूपण में 11 चौपाइयां और 1 दोहा है। इतना विस्तार। तो भगवान और कवि दोनों को भक्ति अत्यंत प्रिय है। जिस विषय पर किसी का अतिशय प्रेम होता है उसको कहते या लिखते समय उसका अधिक विस्तार अनिच्छा से यानी बिना चाहे ही हो जाता है। और वैसा ही यहां पर भी हुआ कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा। अब तो पहले प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने, जो पहला प्रश्न किया कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। भाव यहां कहने का कि जिस साधन से सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई आदि का परित्याग करके सेवकाई में जीव प्रवृत्त होता है उसका वर्णन कर रहे हैं और यही भक्ति के साधन है। प्रभु ने जो कहा भगत की साधन कहूं बखानी। ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान मनुष्य में स्वाभाविक है। वह छोटे छोटे बच्चों में भी पाया जाता है। निरीश्वरवाद अस्वाभाविक है, बड़ी कठिनता से गले उतरता है, फिर भी ईश्वर नहीं है ऐसा अभ्रांत ज्ञान तो किसी को होता ही नहीं। उसके बिना जाने भी ईश्वर के अस्तित्व की धारणा छिपी छिपाई कहीं न कहीं हृदय के किसी कोने में पड़ी रहती है। तब ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना उसके लिए स्वाभाविक है। फिर भी मनुष्य जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, फिर भी मनुष्य जो ईश्वर की भक्ति नहीं करता, उसका कारण कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई आदि इसके बाधक हैं। इन बाधकों को दूर करने से हृदय में स्वतः भक्ति का संचार हो उठता है कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई
सब परिहरि करिहु सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि भगति की साधन कहूं बखानी, कि समझा कर कहता हूं, क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी लक्ष्मण जी की कि मोहि समुझाई कहु सोई देवा। तो साधन के वर्णन में कुछ विस्तार करना ही पड़ता है। भाई साधन अनेक होते हैं, इनमें उलट फेर होने से सिद्धि में कठिनाई होती है और ठीक क्रम से चलने में सुगमता होती है और सिद्धि भी शीघ्र होती है। दूसरी बात कि ज्ञान पंथ की भांति यह अकथ कहानी नहीं है, जो न समझते ही बने न बखानते ही बने। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जात बखानी। तो यह ज्ञान पंथ की भांति अकथ कहानी नहीं है भक्ति। और कहते हैं कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। सुगम पंथ यानी जिस मार्ग से चलने में विघ्न और बाधा न हो, आयास न हो, वही सुगम पंथ है। इस पंथ पर चलने वाले की स्वयं रखवारी भगवान करते हैं, इसलिए उसे विघ्न और बाधा दबा नहीं सकती और उसमें योग जप तप व्रत उपवास आदि कष्ट का अनुष्ठान नहीं है। आपसे आप समाधि सिद्ध होती है। भक्ति योग के पथिक जो है, भक्ति योग के पथिक को भगवान के सहारे पार का प्राप्त करना कठिन होता है। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्यु है अनेक। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कहो भगति पथ कौन प्रयासा, जोग न तप तप मख उपवासा। सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। तो वही भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तो मोहि पावहि प्राणी कि एक व्यापक अविनाशी अविकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म सबके हृदय में विद्यमान है, पर उसकी प्राप्ति तो नहीं होती। और यदि प्राप्ति होती तो जीव दीन और दुखारी न होते। काष्ठ में अग्नि, काष्ठ लकड़ी, काष्ठ में अग्नि तो अव्यक्त रूप से व्याप्त है, पर मन में काष्ठ और अग्नि को पृथक करने से अग्नि की प्राप्ति नहीं होती। उसकी प्राप्ति तब होगी कब? जब यत्न से उस अव्यक्त अग्नि को व्यक्त रूप में लाया जाए। इसी भांति अव्यक्त ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, स्वयं हृदय में विराजमान है, पर प्राप्ति उसकी नहीं होती। जो हृदय में विराजमान है उसकी प्राप्ति नहीं होती। और जब भक्ति द्वारा उसे व्यक्त रूप यानी सगुण रूप में लाया जाता है, करें कि जब भक्ति द्वारा जो हृदय में विराजमान अव्यक्त ब्रह्म जो सर्वत्र व्याप्त है, उसे व्यक्त रूप भक्ति द्वारा सगुण रूप में लाया जाए, तब उसकी प्राप्ति होती है। हीरे में मूल्य है, पर हीरे से स्वयं तो कोई काम नहीं चलता। जब यत्न किया जाए तब उसकी प्राप्ति भी हो सकती है और उससे काम भी चल सकता है। अब वह आगे बताते हैं साधन कौन कौन से हैं। जैसे कहा
कि प्रथम ही विप्रचरण यति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। और यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा। तो अब जो आगे साधन बता रहे हैं भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी के माध्यम से लोक हितार्थ उपदेश दे रहे हैं, जो कि राम गीता है। उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।